जय श्री राम। कहते हैं जैसे चार तरह के पापी होते हैं, खल कुटिल पाम्र और पापी, ऐसे परमात्मा के चार तरह के भक्त भी होते हैं। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ कहते हैं दुखी को। अर्थ जैसे एक का ही उदाहरण देते हैं, वैसे तो हजारों उदाहरण है। जैसे द्रौपदी दुखी हुई और दुखी हुई, वस्त्रहीन हो रही थी, उस समय उसने अर्थ भाव से प्रार्थना की, इसलिए मैं आरती कहते हैं। नहीं आरती, अर्थ श्रद्धा, अर्थ यानी दुखी हुई और याद किया, कृष्ण जी को याद किया, मेरी लाज आ रही है, तो कृष्ण जी ने उसकी साड़ी में ही प्रकट हुए। अर्थार्थी कहते हैं जैसे ध्रुव भक्त ने राज्य पाने के लिए, राज का सिंहासन लेने के लिए भक्ति करी, उनको कहते हैं अर्थार्थी। और जिज्ञासु कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो गुरुदेव आपकी शरण में मुझे अपना लो, मैं हूँ कौन, क्या हूँ, मुझे ये बताओ, आपकी शरणागत में मुझे कर लो, मुझे न धन चाहिए, न राज चाहिए, न मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं निष्काम भाव से मैं, उसको कहते हैं जिज्ञासु। और जिज्ञासु भगत या संत की श्रेणी में होता है। तो कहते हैं संत अनेक ऋषि मुनियों, अनेक जिज्ञासुओं को ज्ञान देता है। एक अज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को यजुर्वेद की यति है, एक अज्ञानी को ज्ञान देने पर कहते हैं सारी पृथ्वी के दान के समान है। और एक संत तो कहते हैं 13 बार पृथ्वी का दान दे, इतना महत्व होता है एक अज्ञानी को ज्ञान देने पर। एक अज्ञानी को बार बार जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिला दे, 84 लाख में भटकाव से बचा दे, तो एक अज्ञानी को ज्ञान दे और सारी पृथ्वी का दान दे। इसलिए वो जिज्ञासु है जो अनेक अज्ञानियों को ज्ञान देता है और उनके पुण्य का कोई थाग नहीं। उनको ज्ञान जिज्ञासु के बाद स्वाभाविक ही ज्ञानी की पदवी होती है, क्योंकि वो साधना करते करते जिज्ञासु निष्काम भाव से करता है, नए फल की इच्छा करता है। जब ज्ञानी अनेक जिज्ञासुओं को ज्ञान देता है तो कहते हैं एक अज्ञानी को ज्ञान देने से सारी पृथ्वी के दान के समान होता है। तो उसने हजारों को दे दिया तो उसका पुण्य का तो वो ढेर है। और वो ज्ञानी है, वो निष्काम है। जैसे अर्जुन जी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तू निष्काम भाव से रहेगा तो न तू कोई दुख नहीं होगा, फल की कोई इच्छा मत करो, निष्काम भाव से कर्म करते रहो, हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे, निष्काम भाव से करें। ऐसे उन ज्ञानी का कर्तव्य है कि मैं करता हूँ, मुझे करना है, मेरा धर्म बढ़ता है, परंतु मैं फल की कोई भी इच्छा नहीं करता। उनके पाप भी होते हैं, क्योंकि कोई चाहे ज्ञानी हो, चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उनसे पाप भी होते हैं। स्वाभाविक हम चाहते नहीं है, चूल्हा जलाते हैं तो उसमें पाप होते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं उससे जड़ जीव जंतु मरते हैं, चलते फिरते हैं पैरों में जीव जंतु मरते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। पाप कर्म तो स्वाभाविक होते हैं और पुण्य कर्म का ढेर ज्ञानी के है। पाप कर्म तो एक थोड़े होते हैं। तो क्या पाप कर्म को लेने वाले कौन है? ज्ञानी तो निष्काम ही है। निष्काम जो उपदेश देता है, कोई किसी का उपकार करता है, दान पुण्य करता है, तो वह भी निष्काम से, कोई वचन से किसी का लाभ होता है, करे इन गौओं की सेवा करो, वचन से ही लाभ हुआ, तो वह पुण्य निष्काम भाव से वह ज्ञानी चाहता नहीं कि मुझे पुण्य मिले। और पाप का भी निष्काम है, वह चाहता नहीं कि मेरा, चाहता भी नहीं मेरे से पाप होता है, इनका मुझे कोई दोष मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको भी नहीं चाहता। उन पाप को कहते हैं कि नानक देव जी की भी एक यति है, नानक निंदा जो करे मेल पाप हमारे धोए, नानक निंदा जो करे पाप हमारा धोए, आप जावे नरक में पाप हमारा धोए।
निंद कन्नेड़े राखे अंदर कुटी सवाय। निंदक होते हैं वो निंदा करते हैं, ज्ञानी की अवहेलना करते हैं, चुगली करते हैं। वो पाप तो कहते हैं जो स्वाभाविक पाप होते हैं वो तो वो ले जाते हैं। और जो ज्ञानी के अथाक पुण्य है जो निष्काम भाव से वो अनेक हजारों अज्ञानियों को ज्ञान देता है। जबान से गौशाला चलाता है, जबान से कोई लंगर आदि है, कोई भी संस्था है, उसकी जबान से ही सारा ट्रस्ट है या कुछ भी है, उनके माध्यम से ही चलता है। इसलिए उनके पुण्य के तो ढेर है और पाप कर्म में निंदक है वो ले गए। अब वो ये पुण्य का ढेर है, ये कहते हैं ज्ञानी ब्रह्मलीन हुआ और ज्ञानी ने पुण्य का कोई भी भावना कल्पना भी नहीं करी कि ये मेरे पुण्य है या मुझे मिलना चाहिए। ये प्रकृति की गोद में रहते हैं और ये प्रकृति की गोद में रहते हैं। इनसे एक अवतरण शक्ति परमात्मा की होती है, क्योंकि भक्तों का ही पुण्य प्रकृति की गोद में रहा और वह भक्तों का शक्ति ही प्रकट वापस होती है। तभी कहते हैं जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरि सजन उर दुख और पीरा। ज्ञानियों का पुण्य प्रकृति की गोद में जमा है और वापस वही शक्ति आती है। तो वह पुण्य तो भक्तों का और जिज्ञासुओं का उनका ही पुण्य हुआ, ज्ञानी का ही पुण्य इकट्ठा हुआ। तो वह ज्ञानियों की रक्षा करेंगी, वह दुष्टों की वह रक्षा क्यों करेंगी। इसलिए कई तर्क भी करते हैं कि राम कृष्ण ये दुष्टों का संहार करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। ये पक्षपाती है, पक्षपाती नहीं, ये प्रकृति की गोद में था पुण्य थे, उन्हीं के पुण्य की शक्ति से ये दैविक शक्ति कोई प्रकट होती है, साकार रूप से प्रकट होती है। वह भक्तों का पुण्य इकट्ठा जो ढेर है, उनसे जो वह शक्ति याद प्रकट होती है, वह भक्तों का उद्धार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। यही अर्थ अर्थार्थ और जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ जैसे द्रौपदी दुखी थी, अर्थ अर्थार्थी जैसे द्रव्य भक्त